अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की। ज़िंदगी में हमें बहुत सी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ इवेंट्स का हमें सामना करना पड़ता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स को, मुख्तलिफ़ सूरत हाल को। इसी तरह से डिप्रेशन की टाइप्स हैं, ये भी मुख्तलिफ़ सूरत हाल, मुख्तलिफ़ कंडीशन, मुख्तलिफ़ इवेंट्स के साथ मुंसलिक होती हैं। जैसे कि सबसे पहले डिप्रेशन की जो सबसे पहली टाइप है, जिसको मेजर डिप्रेशन भी बोला जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको मेजर डिप्रेशन भी बोला जाता है। इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बना दी थी और इसके सिम्टम्स वगैरह हमने बता दिए थे कि 5 सिम्टम अगर 15 दिनों के लिए किसी शख्स में मौजूद हों तो उसको मेजर डिप्रेशन होता है। आगे वाली जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं उसमें जो सिम्टम्स होते हैं इसी डिप्रेशन के सिम्टम्स लिए जाते हैं। इस डिप्रेशन में जो सिम्टम्स आपको बताए गए हैं इसी में से लिए जाते हैं जो बाकी डिप्रेशंस हैं। इसके बाद जो दूसरी टाइप है डिप्रेशन की वो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको डिस्थीमिया भी बोला जाता है। ये अगर किसी शख्स के अंदर मेजर डिप्रेशन की अलामात जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी सिम्टम्स, वो पाए जाए 2 साल के अंदर, अगर किसी शख्स में मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स 2 साल के लिए पाए जाएं, मौजूद हों, तो उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज कर दिया जाता है, डिस्थीमिया तशखीस कर दिया जाता है। अब देखें नाज़रीन, हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें नॉलेज की हमें कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अब एक शख्स के अंदर 2 साल के लिए डिप्रेशन की अलामत मौजूद होना कोई आम बात नहीं है, या इसकी वजह ये हो सकती है या तो उस शख्स को पता ही नहीं है या फिर इग्नोर किया गया। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक बच्चा जब मुख्तलिफ़ हरकत करता है या एक ही कैफियत में मुसलसल रहता है तो हम कहते हैं कि इसको खुदा ने बनाया ही ऐसा, ये है ही ऐसा। ये आम फ़िक्र हमें बोलने में या सुनने में नज़र आता है कि ये बच्चा है ही ऐसा। तो हम ये बात क्या है कि उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको उसी तरह से डील करते रहते हैं। आपको नहीं पता कि वो बेचारा एक नफ्सियाती बीमारी से लड़ रहा है। ना सिर्फ आपको नहीं पता होता बल्कि उस बेचारे को भी नहीं पता होता कि वो एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। तो बताने का मकसद ये कि इन बीमारियों के बारे में, नफ्सियाती अमराज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसको ऐसे ही नहीं बोला गया हिडन डिजीज़, इसके बारे में हमें इल्म नहीं होता। ये इंसान को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती हैं। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ये बात हो रही थी डिस्थीमिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर मेजर डिप्रेशन की अलामत 2 साल के लिए किसी शख्स में मौजूद हों तो इसको ये डायग्नोज कर दिया जाता है, ये डिप्रेशन होता है। बच्चों में या नौजवानों में अगर 1 साल के लिए उनका जो मूड है वो चिड़चिड़ापन हो उनके मूड में, तो बच्चों में ये डिप्रेशन होता है। उसके बाद जो अगली किस्म है, अगला नाम है डिप्रेशन का, वो है जी सिचुएशनल डिप्रेशन। हम जैसे मैंने आपको पहले बताया मुख्तलिफ़ हमें इवेंट्स का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी हादसे का सामना करना पड़ता है या हमें नौकरी चली गई है या नुकसान हो गया या फिर तलाक हो गई है या फिर किसी प्यारे की डेथ हो गई है, तो उस वक़्त आप भी जानते होंगे, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप उदास हो जाते हो, आप सैड रहते हो, आप रोते हो। तो वो कैफ़ियत कुछ अरसे के लिए आप पर रहती है, उसको बोलते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन। ये कैफ़ियत आर्जी होती है। वो कहा जाता है ना कि वक़्त एक बेहतरीन मरहम है जो हर ज़ख्म को ठीक कर देता है। तो जैसे थोड़ा सा वक़्त गुजरता है इंसान बेहतर फ़ील करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये ख़ुद ब खुद ठीक ना हो तो इसका इलाज करवाना लाजमी होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। वो साइकोथेरेपी के साथ इसका इलाज करता है। उसके बाद चौथी जो डिप्रेशन की किस्म है वो है सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन। इसको सीजनल डिप्रेशन भी बोला जाता है। सीज़न के साथ ये डिप्रेशन आता है। ये डिप्रेशन तब होता है जब मौसम ऐसा हो कि धूप ना निकली हो। मिसाल के तौर पर सर्दियों का मौसम में धूप बहुत कम निकलती है हमारे यहाँ। आपने अक्सर सुना होगा या आपने बोला होगा, मैं तो अक्सर कहता था, ये मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। सर्दियों में कहा जाता है कि यार ये दिन पता नहीं उदास से हैं, ये दिन पता नहीं कितनी उदासी वाले दिन हैं। वो दरअसल उदासी वाले दिन नहीं होते, वो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हमें वो डिप्रेशन हुआ होता है। सीजनल डिप्रेशन उसको बोला जाता है। ये कैफियत भी आर्जी होती है, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही मौसम ठीक होता है या जैसे ही धूप लगना शुरू होती है तो ये डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है।